आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। देखिए, शब्द किसे कहते हैं? जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो वर्णों को जोड़ने से कुछ न कुछ बनता है, और यदि उसका कोई स्वतंत्र रूप हो, यानी कि जब वर्णों को जोड़ते हैं, वर्णों के जोड़ने से उनका कोई अर्थ निकले, तो उसे शब्द कहते हैं। देखिए, वर्णों को जोड़ने से कुछ न कुछ बनता है, यदि उसका स्वतंत्र रूप में कुछ अर्थ होता है तो उसे शब्द कहते हैं। अब देखिए, एकाधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र व सार्थक रचना को शब्द कहते हैं। अर्थात एकाधिक मीन्स एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र व सार्थक रचना को शब्द कहते हैं। जैसे क्या बना? फू धन ले धन व धन री, क्या बना? फुलवारी। अब देखिए, पद किसे कहते हैं? पद क्या होता है? शब्द का वह रूप जो वाक्य में प्रयुक्त होता है। शब्द का कौन सा रूप? शब्द का वह रूप जो वाक्य में प्रयुक्त होता है, वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अर्थात जब शब्द वाक्य के रूप में आ जाता है, उस समय शब्द का जो स्वरूप है वो पद हो जाता है। देखिए, जैसे राम फुटबॉल खेल, ये क्या है? ये सब शब्द हैं, लेकिन जब हम इनसे पूरा वाक्य बना देते हैं तब ये पद बन जाते हैं। अब देखिए, पद के प्रकार। पद के कितने प्रकार होते हैं? पद के 2 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, पद के प्रकार। पद के कितने प्रकार होते हैं? पद के 2 प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द विकार धन ई से मिलकर बना है, जिसमें विकार का अर्थ क्या होता है? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, और ई का अर्थ होता है वाला, अर्थात परिवर्तन वाला। इस प्रकार वे शब्द जिनकी रूप रचना लिंग वचन कारक आदि के कारण बदल जाती है। देखिए, इस प्रकार वे शब्द जिनकी रूप रचना लिंग वचन और कारक के कारण बदल जाती है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देखिए, कैसे बदलती है? लिंग वचन और कारक के कारण रूपरेखा बदल जाती है, तो कैसे बदलती है? देखिए, लिंग जैसे लड़का, लड़का लड़के का क्या होगा? लड़की हो जाएगा। वचन कैसे बदलेगा? तारा, क्या हो जाएगा? तारे। कारक जैसे मैं, मुझको, मुझसे। विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो जो विकारी शब्द होते हैं कैसे होते हैं? जिनमें परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी कैसे होते हैं? जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए, अविकारी शब्द अ धन विकार धन ई के मेल से बना है, जिसका अर्थ है जिसमें कोई परिवर्तन न हो। इसलिए वे शब्द जिनकी रूप रचना लिंग वचन कारक आदि के कारण नहीं बदलती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हें अव्यय भी कहते हैं। अब देखिए, जैसे यथा, इधर, और, इसलिए, ये सारे शब्द ऐसे हैं कि ये वाक्य में लिंग वचन कारक के कारण नहीं बदलेंगे, एज इट इज़ ही ये प्रयोग किए जाएंगे। देखिए, और अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, और 4 प्रकार ही विकारी शब्द के होते हैं। देखिए, अविकारी शब्द के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक।